इंडिया भारत का झगड़ा, सनातन धर्म पेरियार का झगड़ा, ये तमाम जो झगड़े लगा रही है बीजेपी या उसी को इशू बना रही है, इसके पीछे क्या देखते हैं? क्या आरक्षण को खत्म करने की साजिश उस पे है? क्या हिंदू ही एकमात्र जाति है ऐसा बनाना चाह रहे हैं, या सबको एक जगह लड़ा करके ये खड़ा करना चाहते हैं कि सारी पार्टियों को निपटा दें, उसके बाद हम और बीजेपी, जब कांग्रेस की बात आएगी तो कांग्रेस को निपटा देंगे, फिर मुसलमानों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा? क्या क्या साजिश उनके मन में चल रही है? मैं साजिश के तौर पर तो नहीं देखूंगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमें बड़े फलक पर रख के देखना चाहिए। मुश्किल यह हो गई है कि बीजेपी तो बड़े फलक पर रख के देख रही है, हिंदू राष्ट्र के फलक पर रख के सारी चीजें तय कर रही है, लेकिन जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं उसमें लिबरल भी शामिल हैं, उसमें लेफ्ट भी शामिल हैं, उसमें अंबेडकरवादी भी शामिल हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं। वो बड़े फलक पर रख के नहीं देख रहे हैं। बड़ा फलक हमारे सामने अगर भारत होगा और समानता होगी तो बहुत सारी चीजें साफ दिखाई देंगी। अभी स्थिति है कि हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं लेकिन इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, समानता के परिप्रेक्ष्य में बातें नहीं कर रहे। मुझे रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन इसलिए नहीं चाहिए कि मैं दलित हूं या मैं ओबीसी हूं या मैं SC ST हूं, इसलिए नहीं चाहिए। मुझे इसलिए रिजर्वेशन चाहिए कि मुझे हिंदुस्तान में समानता चाहिए। तो समानतावादी दृष्टिकोण से तो अभी वो डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं है। एक अन्य साधारण सी चीज है, लेकिन सब जानते हैं, मैं सिर्फ उसे रिपीट कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने सरकारी नियुक्तियों में पाबंदी लगाई हुई है। अब वो पाबंदी हटवा दीजिए बस खाली। ये रिजर्वेशन कहां मिलेगा? SC का हो, ST का हो, OBC का हो, किसी का भी हो, रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कहां होगा? टाटा के यहां रिजर्वेशन नहीं है, अंबानी और अदानी के कारखाने में रिजर्वेशन नहीं है। सारी पार्टियां मिलकर अगर ये एकजुट हो गई होती और इस पर इंफेसिस दिया गया होता कि ये जो 10 लाख सरकारी नौकरियां हैं जिन पर पाबंदी लगी हुई है, अभी भी पाबंदी लगी हुई है, ये पाबंदी हटाई जानी चाहिए और ये जगह भरी जानी चाहिए। क्यों भरी जानी चाहिए? एक छोटी सी चीज है जिसे कि मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं जब JNU में पढ़ता था तो JNU में जो लोग पॉपुलेशन स्टडीज के जो शानदार प्रोफेसर रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जनसंख्या पर काम किया है, उनमें से एक थे प्रोफेसर मुनीश रजा और दूसरे थे प्रोफेसर एजाज अहमद। ये दोनों एक बहुत अच्छी उन्होंने बात कही थी कि जिस जाति के जितने प्रतिशत नागरिक हों उसे उतना प्रतिशत रिजर्वेशन दे दिया जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर सवर्ण जाति के लोग 90% है तो 90% रिजर्वेशन को दे दिया जाए, लेकिन अगर वे 1% है तो उन्हें 1% से नीचे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत तो एकदम विपरीत है। ब्राह्मणों की संख्या 1% भी नहीं है पूरे देश में। नौकरियों में प्रतिशत उठा के देखिए आप। वैश्यों की संख्या कितनी है नौकरी में, उठा के देखिए आप। रिजर्वेशन भी ईमानदारी से लागू सिर्फ इस आधार पर किया जाए कि जिस जाति की जितनी संख्या है उतना रिजर्वेशन दे दो। यह मुसीबत कांग्रेस के समय में थी और यह मुसीबत आज भी है। कांग्रेस के समय पे जो ये चीज ये रियलाइज अगर कांग्रेस के लोग नहीं करते तो RSS से नहीं लड़ सकते। कांग्रेस को यह खुला वायदा करना होगा कि वे अगर सत्ता में आते हैं, किसी भी मोर्चे के साथ आए, इंडिया के साथ आए या किसी भी मोर्चे के साथ आए, तो जो सरकारी नौकरियों पर जो रोक लगी हुई है, जो मनमोहन सिंह के समय से जारी हुई थी, वो रोक हटाई जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिर्फ बीजेपी को टारगेट करेंगे कैसे। सेकंड चीज जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो खेतिहर मजदूर है, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर है, ये किस जाति से आता है भाई? क्या स्थिति कर रखी है आपने? हम कभी गए कि जो महानगर हैं जिसमें कि माइग्रेटेड लाखों लाख लोग हर महानगर में पहुंच रहे हैं, वो माइग्रेटेड वर्कर किस जाति से आते हैं और कहां रहते हैं? जाके आप शहर जाइए। मैं दिल्ली में अभी रह रहा हूं, मैं कलकत्ते में रह चुका हूं 30 साल। मैंने जाके चेन्नई और हैदराबाद और बंबई के इलाके भी देखे हैं। आप जाइए स्लम एरिया में,
स्लम एरिया में ज्यादातर वे लोग रहते हैं जिन्हें आप रिजर्व जातियां कहते हैं, अधिकतर जनसंख्या उनकी, और आप उन स्लम एरियाज में मिनिमम नागरिक सुविधाएं नहीं है। गांव तो छोड़ दीजिए, नौकरियां छोड़ दीजिए, खाली सामान्य नागरिक सुविधाएं, जहां जिन एरियाओं में गरीब लोग रहते हैं जो कि विभिन्न किस्म की जातियों से आते हैं, वहां सामान्य नागरिक सुविधाएं नहीं है। रिजर्वेशन की बात इससे जुड़ी हुई है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे हर स्तर पर समानता चाहिए। क्यों समानता चाहिए? कि मैं एक अच्छा बेहतरीन भारत देखना चाहता हूं। हम क्या देखना चाहते हैं? मुझे रिजर्वेशन चाहिए। मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मुझे एक सुंदर भारत चाहिए, मुझे एक बेहतरीन इंडिया चाहिए। उन्हें एक हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए उन्हें हिंदू राष्ट्र? वो खुल के कह रहे हैं। आप खुल के कहने की स्थिति में नहीं कि आपको एक बेहतरीन भारत चाहिए, ऐसा भारत चाहिए जिसमें इक्वालिटी के आधार पर बातें की जाएं। सेकंड चीज जो कि और भी इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही खतरनाक चीज है, ये कई वक्ताओं ने अपने तरीके से ये बात रखी है, मैं थोड़ा सा उसे दूसरे ढंग से लाना चाहता हूं। ये जो यूपीएससी के जरिए जो आईएएस आईपीएस में आने वाले जो अधिकारी हैं, इनकी नेचर क्या है? यही तो लोग जज बन रहे हैं जाके। हालत यह है कि जो ही रिजर्वेशन की बात आती है, खटाक से वो रिजर्वेशन या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर ठंडे बस्ते में पहुंचा दिया जाता है। न्यायपालिका के दिमाग में पता नहीं कैसे ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट गायब हो चुका है और वर्णाश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट एकदम जड़े जमाए हुए है, और इसने सबसे ज्यादा क्षति की है हिंदुस्तान के सामाजिक विकास में, जो योजनाओं को लागू करने में। थर्ड चीज जिस पर के कायदे सोचे हम लोग, ये जो हिंदू राष्ट्र है ना, इस हिंदू राष्ट्र का पूरा दारोमदार जानते हैं किस पर टिका हुआ है? सामाजिक और भेद और लिंग भेद पर। मुझे ओबीसी के लिए रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन मुझे महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन चाहिए। मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूं कि मुझे ओबीसी का रिजर्वेशन चाहिए, एससी एसटी का चाहिए, लेकिन महिलाओं का नहीं चाहिए। जी नहीं, ये लिंग भेद और सामाजिक भेद, ये दो भेद ऐसे हैं जिनको के बीजेपी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के नाम पर, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के नाम पर फर्श के नीचे खिसका देना चाहते हैं और किस में उलझा देना चाहते हैं। जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने बहुत सही कहा कि वो पोलराइजेशन दो तरह का कर दिया है कि अब हिंदुस्तान में दो ही तरह के लोग रहते हैं, या तो हिंदू रहते हैं या मुसलमान रहते हैं। जी नहीं, हिंदुस्तान में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सैकड़ों जातियां रहती हैं, और ये वे जातियां हैं जो कि सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर असमान हैं। हिंदुस्तान में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हिंदुस्तान में ये जो जो बैकवर्ड की जो एक नई कैटेगरी आई है, जो कि सवर्णों की, अरे आपने कोई ऑफिशियल डाटा ही आधार नहीं बनाया, लेकिन आपने डिक्लेयर कर दिया, और आज स्थिति है कि उसके आधार पर सारी जगह सारे रिजर्वेशन को पंक्चर किया जा रहा है। जब तक आप समानता के आधार पर राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाएंगे, और हर स्तर पर समानता, ये सिर्फ एक जगह की समानता की बात नहीं है, हर स्तर पर समानता। नरेंद्र मोदी चाहते हैं ना कि हिंदुस्तान में ओबीसी, आरएसएस चाहता है ना हिंदुस्तान में एससी एसटी ओबीसी सबका भला हो। सिर्फ छोटा सा सुझाव है मेरा, लागू करके देख लें। बनारस के मंदिरों से लेकर मथुरा के मंदिरों तक सिर्फ रिजर्वेशन लागू करके देखें। पुजारियों में रिजर्वेशन क्यों नहीं होगा? क्या वजह है? वो तो पैतृक रहेगा मामला। वाह, बहुत अच्छी बात है, धर्म पैतृक रहेगा, सरकार भी अब पैतृक होने जा रही है। नहीं सर एक आपसे और पे चर्चा एक ऐड कर रहा हूं लाइन, ये बनारस में जो है, जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहां एक मुस्लिम को जो है संस्कृत अध्यापक नियुक्त किया गया था, उसको किस तरह से भगाया गया। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं। पूरे संस्कृत विश्वविद्यालय, जितने भी संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, जो केंद्रीय जो संस्थान है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, उसके तहत और बाकी जगहों पर, आपको जान के अच्छा होगा कि वहां पे एससी एसटी की सीट नहीं भरी जाती। हालत इतनी खराब कर रखी है इन लोगों ने। और तो और छोड़ दीजिए,
आप जरा अब जो लेवल पे जिस तरह से चीजें चल रही हैं, SC ST लड़के जो है सरकारी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लगातार फीसें इतनी बढ़ाई जा रही हैं कि उनके बिल्कुल एकदम दायरे के बाहर है। कहां जाएंगे वो लोग? उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहते, हिंदुस्तान में मनुष्य रहते हैं। जब तक हम ये मनुष्य के कॉन्सेप्ट को एक बुनियादी कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे और राजनीति में समानता एक कॉन्सेप्ट को बुनियादी कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे, आप RSS से नहीं लड़ सकते। आपके यहां अभी हिंदू महान है, उनके यहां मुसलमान महान है, उनके यहां ईसाई महान है, मेरे यहां न हिंदू महान है न मुसलमान महान है, मनुष्य महान है। और मुझे लड़ाई किसके लिए लड़नी है? इस मनुष्य को समान दृष्टिकोण से देखने और समान दृष्टिकोण और आचरण से जीने के लिए लड़ाई लड़नी है। ये एजेंडा जब तक पॉलिटिकली फोकस नहीं होगा, हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहेंगे। RSS वाले चाहते हैं, नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं, छोटे छोटे मसलों पर उलझे रहें। अंत में एक बात कह के मैं ये बात यहीं खत्म करूंगा, वो ये कि ये जो एक तो झटका लगा है ना छत्तीसगढ़ के प्रसंग में, रिजर्वेशन की ऊपर जो रोक लगाई गई थी, उस रोक को हटा के वो जो कैटेगरी है उन्हें भरा जाए। थोड़ा सा ये सवाल क्रिटिकली कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए कि अभी 14 के पहले तक तो आपकी ही सरकार थी, आपने क्यों नहीं जनगणना कराई? आपको क्या परेशानी थी जाति जनगणना कराने में? आपको क्या परेशानी थी स्ट्रिक्टली रिजर्व कैटेगरी की सीटों को भरने में? कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया था। हिंदुस्तान में SC ST रिजर्वेशन लागू करके तकरीबन कई करोड़ लोगों को जो SC ST कैटेगरी से आते थे उनको वो नीचे से ऊपर उठा के लाए, मिडिल क्लास में लेके आए। बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन स्थिति क्या थी? स्थिति यह थी कि 2014 के आसपास तक हिंदुस्तान में जो गाड़ियों के जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उसमें 3 बड़ी कंपनियां थी जो कि रिजर्व कैटेगरी के लोगों की थी। टाटा जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ में बिजनेस का एग्रीमेंट नहीं करता था, उनको ठेके नहीं देता था। अभी ये 4 या 5 साल पहले यह सिलसिला शुरू हुआ कि उनके साथ एग्रीमेंट किए गए कि वो कारों के लिए पार्ट सप्लाई कर सके। और वे साधारण कंपनियां नहीं है, एक एक कंपनी का टर्नओवर 700-700 800-800 करोड़ का है। तो आपके यहाँ तो इंडस्ट्री में भी विक्टिमाइजेशन है और इंडस्ट्री में भी अनटचेबिलिटी है। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि अनटचेबिलिटी को हर स्तर पर, चाहे वो इंडस्ट्री में हो और चाहे वो गैर इंडस्ट्री में हो, हर स्तर पर उसे वो रोके। आखिरी चीज, रिजर्वेशन का मसला सिर्फ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का मसला नहीं है। प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन की बात को इंडोर्स किया जाना चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि अदानी के यहां तो सारे सवर्ण काम करेंगे, वो बहुमत में रहेंगे, और मुकेश अंबानी के यहां सब सवर्ण बहुमत में रहेंगे, और बाकी सरकारी नौकरियों में चले जाओ जहां जाना हो, और सरकारी नौकरी में हमने पाबंदी लगा रखी है। कमाल है। आपके एजेंडे पर, सभी पार्टियों के एजेंडे पर निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन महत्वपूर्ण एजेंडा जब तक नहीं बनेगा, ये कारपोरेट हाउसेज आपकी पकड़ में नहीं आएंगे और वे आपके बहाने लड़ाई करते रहेंगे। और मैं रिजर्वेशन के मसले को इक्वालिटी के परिप्रेक्ष्य में देखने के पक्ष में हूं। मैं धर्म के आधार पर, जातिगत या राजनीतिक दल की विचारधारा के आधार पर देखने के पक्ष में नहीं हूं। फिलहाल इतना ही। जी।